आज जब देश में ये चर्चा हो रही है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति सही है या आयुर्वेदिक पद्धति सही है, तब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों ही पद्धति का अपना महत्व और अपना स्थान है और आधुनिक युग में इन दोनों ही पद्धतियों की हमें जरूरत है। जहां एलोपैथिक इलाज ने अब तक पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जान बचाई, वहीं योग और आयुर्वेदिक इलाज ने भी लोगों को स्वस्थ शरीर और निरोगी रहने का अर्थ समझाया है। आयुर्वेद की मदद से कई लोग तनाव, ब्लड प्रेशर और अस्थमा से ठीक होने का दावा करते हैं और एलोपैथी में भी इस पर अध्ययन किया गया है। आज इस पर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको इसी के बारे में विस्तार से बताएगी। किसी भी चिकित्सा पद्धति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उससे मरीज को फायदा हुआ या नहीं। लेकिन इन दिनों कोरोना संक्रमण के इलाज में आयुर्वेद बनाम एलोपैथ के बीच विवाद चल रहा है। दोनों अपने अपने स्तर पर खुद को बेहतर चिकित्सा पद्धति बता रहे हैं। मरीजों का इलाज करने में कोताही न तो एलोपैथिक डॉक्टर करते हैं और न ही आयुर्वेदिक डॉक्टर, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस के इलाज में दोनों का तरीका और दवाएं अलग अलग हैं। हम लगातार कई अस्पतालों के कोविड वार्ड में जाकर आपको दिखाते रहे हैं कि वहां मरीजों का इलाज किस तरह से किया जा रहा है। इसी तरह से हम दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस में भी पहुंचे। यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है और यहाँ से 94% मरीज ठीक होकर अपने घरों को भी लौट रहे हैं। मैंने सारा कम्प्लीटली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया है और मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में एडमिट हुआ था और इन्होंने स्टार्टिंग में मेरा ट्रीटमेंट जैसे सुबह से योग से स्टार्ट करते थे। योग होती थी मैम, प्रेयर होती थी, क्योंकि इनका जो मेन प्रायोरिटी था वो ट्रीटमेंट के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी स्टेबल रखना था कि क्योंकि इनका ये मानना था कि कोविड की जो रिकवरी है और ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन से ज़्यादा जो आपका मेंटल हेल्थ स्टेबल रहेगा ना, उससे आप जल्दी रिकवर कर जाओगे। और जितनी भी मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली वो ट्रीटमेंट लेने के बाद विद इन 11 डेज मेरा वो कोविड टेस्ट हुआ यहाँ पे और वो नेगेटिव आ गया था। कोरोना वायरस का नाम सुनकर अगर आप भी डर रहे हो तो हम आपके लिए थोड़ी सी राहत वाली खबर लाए हैं। ये जो आप कंट्रोल रूम देख रहे हैं इस वक्त, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइंसेज का कंट्रोल रूम है। ये असल में एक ग्रीन जोन है जहां से पेशेंट की मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ आने का मकसद ये है कि आयुर्वेद के जरिए अभी भी बहुत सारे मरीज ठीक हो रहे हैं, घर जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हर किसी को गंभीर बीमारी हो रही है या गंभीर दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे साथ डॉक्टर तनुजा निसारी हैं, उनसे समझते हैं। मैम, बहुत सारे लोग सिर्फ आयुर्वेद से ठीक हो जाते हैं, आपका खुद का अनुभव क्या कहता है और आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि अभी जो सेकंड वेव आई है वो डबल म्यूटेंट वायरस है, तो वो कॉन्टेजियस है, मतलब वो बहुत जल्दी से फैल रहा है। हवा में से एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, स्मॉल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो हमारे यहाँ भी नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ गए हैं, लेकिन जो मॉर्टेलिटी रेट है, फेटालिटी रेट, ये 1% भी है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में जो भी 600 मरीज आयुर्वेदिक और इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल से ठीक हो गए हैं। सबसे पहले की 3 फेज है ये कोविड की 14 दिन में। तो शुरुआत के 4-5 दिन में जैसे गले में खराश है, सोर थ्रोट है, बुखार है, तो लोग गर्म पानी पीते रहे, गरारे करते रहे, स्टीम इनहेल करें। और उसमें कोई भी जब सोर थ्रोट है तो डर के मारे आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं, उससे इम्यूनिटी आपकी कम होती है। उसमें डरने की ज़रूरत नहीं। हम आपको 100% कहते कि यहाँ लोग ठीक हो रहे। तो जो आयुर्वेद की आयुष 64 है, संचमनी वटी है, सुदर्शन घनवटी है, ये बार बार आप लेते रहिए। और गर्म पानी में भी 1 लीटर का आधा करके उसमें तुलसी या धना जीरा या सोंठ डाल के आप नागर मोथा भी होता है
तो ऐसा पानी पीते रहिए। ये जो किट है इसमें संशमनी वटी मतलब गिलोय की गोली है। अच्छा। तो ये कोरोना होने से पहले, कोरोना होने के साथ और कोरोना के बाद सभी जगह मतलब पोस्ट कोविड मैनेजमेंट में भी ये देते हैं। तो जो लोग अभी गिलोय का काढ़ा बना रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो वायरस मतलब एंटीवायरल तो है, लेकिन बीच में जो इम्यून फेज है कि जिसमें हमारी इम्यूनिटी हाइपर रिएक्ट करती है, तो ये इम्यूनोमॉड्यूलेशन है, तो वो इम्यून सिस्टम को एक मजबूत करती है। सभी रुग्णों को मेरा नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, यही हम कामना करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इस तरह से हम आपसे कामना करते हैं। अस्पतालों में मरीजों की देखरेख के लिए 24 घंटे चलने वाले मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए गए हैं। इसके जरिए डॉक्टर अपने मरीजों पर 24 घंटे निगरानी कर सकते हैं और मरीज की जरूरत के हिसाब से डॉक्टर उनके पास भी जाते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइंसेज का ये ग्रीन जोन एरिया है, यानी कि यहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है, मरीजों को कौन सी दवा दी जानी है वो तय की जा रही है और यहीं से सारा ट्रीटमेंट चल रहा है। इस तरफ ये स्क्रीन है जिसमें अलग अलग आपको विंडोज़ नज़र आ रही होंगी, चाहे मरीज़ जहाँ पर भर्ती है वो हो, चाहे रिक्रिएशनल एरिया हो या फिर और कमरे हो, उनमें हम देख सकते हैं कि इस वक्त कौन सा पेशेंट किस कंडीशन में है, उसको अगर मदद की ज़रूरत है या नहीं। तो जहाँ पर पीपीई किट के साथ डॉक्टर्स के जाने की ज़रूरत है वो वहाँ जा रहे हैं और बाकी काम यहाँ से चल रहा है। अब बात आती है कि आयुर्वेद में इलाज जो हो रहा है तो उसमें दवाएं कौन सी दी जा रही हैं कि मरीज़ इतनी जल्दी ठीक हो रहे हैं। हमारे साथ हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर राजगोपाल हैं, ये सवाल हम उनसे पूछते हैं। सर, इस बार हमने देखा कि मिनिस्ट्री ने कहा कि आयुष 64 बहुत काम कर रहा है और उसे रिकमेंड किया। आप अगर मैं ओवरऑल पूछूं, एक माइल्ड कोविड मरीज़ यहाँ पर है तो उसके ट्रीटमेंट में कैसे कैसे आप क्या क्या दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यहाँ है ये होलिस्टिक अप्रोच है। सुबह से लेकर रात तक पेशेंट क्या क्या करना है एक शेड्यूल बनाया हुआ है, उसका अकॉर्डिंगली शुरू होता है। सुबह उठेंगे उनको अपना पर्सनल वर्क के लिए टाइम दिया जाता है। उसके बाद एक योगा सेशन है, आधा घंटे का योगा सेशन जो हमारा टीवी मॉनिटरिंग सिस्टम है इसके थ्रू वहाँ प्ले भी किया जाता है और यहाँ से माइक सिस्टम के थ्रू उनको गाइडेंस भी दिया जाता है। और उसके बाद उनका खाना पीना ब्रेकफास्ट जो होलिस्टिक हमारा कैंटीन में बनता है वो सप्लाई होगा। उसके साथ साथ हर मेडिसिन का एक टाइम होता है, वो टाइम के अकॉर्डिंगली उनको मेडिसिन भी दिया जाता है और कंटिन्यूअसली पेशेंट से डायरेक्ट मॉनिटरिंग करते हैं, इसलिए पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो अकेले नहीं है। इस अस्पताल में आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कर रहे डॉक्टर्स का मानना है कि मरीज का इलाज न सिर्फ शारीरिक तौर पर करना जरूरी है बल्कि उसके मानसिक दबाव को कम करना भी एक चुनौती रहती है। इसी वजह से इलाज के दौरान अस्पताल में उनसे संपर्क बनाए रखना जरूरी होता है। डॉक्टर मीना, जो रिक्रिएशन है, जैसे सर ने बताया, शाम को लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, थक जाते हैं, तो क्या करवाया जाता है उनको? मैडम, हमारी टीम का नाम आनंदी है और हमारी पूरी 22 लोगों की टीम है जिसमें रेसिडेंट भी है, पीजी स्टूडेंट भी है और मैं कंसल्टेंट हूँ। हम मॉर्निंग में योगा करते हैं, उसमें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और फिजिकल एक्सरसाइजेस माइल्ड ऐसे कराते हैं और शाम को हम रिक्रिएशन इन द सेंस जैसे म्यूज़िकल चेयर है या फिर कोई एक थीम देके उस पर आप कुछ क्रिएशन करो इस टाइप से, या फिर मन की बात, आप क्या बोलना चाहते हो, आप क्या फेस कर रहे थे और आपको कैसे लग रहा है, इस टाइप से हम उनसे इंटरेक्शन करते हैं। और यहाँ 2 राउंड होते हैं, हम खुद अंदर जाते हैं, हमारे पीजी स्टूडेंट भी, एक मॉर्निंग में राउंड होता है, एक इवनिंग में राउंड होता है, तो हम डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का कहना है कि ये सोच गलत है कि आयुर्वेदिक इलाज से कोई मरीज ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि सही मायने में किसी भी चिकित्सा पद्धति पर 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। हमने वो पेशेंट्स देखे हैं जिनको पैरासीटामोल भी सूट नहीं करती, वहां पर भी हम मां सुदर्शन घनवटी दे करके उस पेशेंट का बुखार उतारते हैं। सो कहने का मतलब यह है कि इफ वी टॉक अबाउट क्रोनिक डिजीज, इफ वी टॉक अबाउट द केसेज ऑफ रेजिस्टेंस, इफ वी टॉक अबाउट द कंडीशंस ऑफ एलर्जीज, वहां पर आयुर्वेद हमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन नजर आता है। लेकिन एट द सेम टाइम यदि हम सर्जरी की बात करें, यदि हम बात करें एक तरह से इमरजेंसीज की बात करें, तो यहाँ पर जो है हमको एलोपैथ डॉक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है, एलोपैथिक हॉस्पिटल्स की आवश्यकता पड़ती है। सो कहने का मतलब है कि हमें दोनों की ही आवश्यकता है यदि हम अपना बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम बनाना चाहते हैं तो। एलोपैथी के डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि आयुर्वेद हजारों वर्षों से चला आ रहा है और दोनों तरह की चिकित्सा पद्धति के अपने अपने वैज्ञानिक आधार हैं।
पद्धति कोई भी हो, मकसद मरीज को स्वस्थ रखना है। दोनों चिकित्सा पद्धति भारत में कई 100 सालों से और आयुर्वेद तो कई हजार सालों से भारत में चल रही है। दोनों एस्टैब्लिश्ड साइंस है, दोनों के पीछे वैज्ञानिक तथ्य हैं, तथ्य की पुष्टि है, प्रमाण है और उसी हिसाब से इलाज होता है। एलोपैथ अपनी तरीके से काम कर रहा है, आयुर्वेद अपनी तरीके से काम कर रहा है। एलोपैथ और आयुर्वेद का सामंजस्य बिल्कुल संभव है, लड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं है। दोनों की जगह स्थापित की जा सकती है और हिंदुस्तान में स्वास्थ्य व्यवस्था इससे बेहतर की जा सकती है। मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ। मॉडर्न मेडिसिन के फादर कहे जाते हैं हिपोक्रेट, ग्रीक ओरिजिन के हैं, लेकिन मैं अपने आप को मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हुए हिंदुस्तान के धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत जो आयुर्वेद के शीर्ष में रहे, मैं उनका वंशज मानना ज़्यादा गर्वान्वित महसूस करूँगा रादर देन हिपोक्रेट के, क्योंकि ये हमारी संस्कार संस्कृति में आयुर्वेद घुसा हुआ है। हम जो मसाले का भी इस्तेमाल करते हैं उसमें कई मसाले औषधि हैं, इसलिए इस चीज़ को समझना आपको जरूरी है। लड़ाई की कोई जगह नहीं है। अगर आपका उद्देश्य है स्वास्थ्य स्वस्थ रक्षणम, तो लड़ाई की जगह खत्म हो जाती है। इस बात पर बहस का कोई मतलब नहीं है कि कौन सी चिकित्सा पद्धति से कोरोना संक्रमित का इलाज होना चाहिए, बल्कि मरीज को जल्दी ठीक करने के लिए जिस भी तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका सटीक होना जरूरी है। क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर मानते हैं कि कई बार कुछ मरीजों को एलोपैथिक दवाएं देना जरूरी हो जाता है और एलोपैथिक डॉक्टर्स जानते हैं कि बहुत बार आयुर्वेद की मदद से इलाज को बेहतर बनाया जा सकता है। दिल्ली से अमित प्रकाश के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया। हम आपको बता रहे हैं कि एलोपैथिक दवाइयों से नतीजे तुरंत मिलते हैं और करोड़ों लोगों की जान बचाई जाती है, लेकिन उतना ही बड़ा सच ये भी है कि आयुर्वेद का अपना महत्व है और उसे कम नहीं आंका जा सकता। और पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक दवाइयों को सराहा जाता है और यही वजह है कि भारत भारी संख्या में, भारी मात्रा में इन आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्यात भी करता है। इस रिपोर्ट से पहले हमने आपको ये बताया था कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को 8 भागों में बांटा था। हम इसके बारे में आपको फिर से बताना चाहते हैं। ये सारे भाग अलग अलग चिकित्सा के उपक्रम को समझाते हैं। इनमें पहला है शल्य तंत्र, इसको अंग्रेजी में सर्जरी कहते हैं। दूसरा है शालक्य तंत्र, इसे अंग्रेजी में ENT विभाग कहते हैं, यानी इसमें मुंह, नाक, आंख और कान के अंगों में जो रोग होता है उससे संबंधित निवारण के बारे में लिखा हुआ है। तीसरा है काय चिकित्सा, इसको जनरल मेडिसिन कहते हैं। इसमें बुखार, खांसी और जुकाम जैसी बीमारियां आती हैं। चौथा है भूत विद्या तंत्र, इसमें ग्रह दशा से संबंधित चिकित्सा के बारे में लिखा गया है। पांचवा है कुमार मृत्यु, जिसमें बच्चों, स्त्रियों और स्त्री रोग से संबंधित रोग का उल्लेख मिलता है। छठा है अग्दत्त तंत्र, जिसे अंग्रेजी में टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, यानी इसमें जहर के बारे में ज्ञान दिया गया है। सातवां है प्रसायन तंत्र, इसमें बुढ़ापे में बल, पौरुष और दीर्घायु बनने के बारे में लिखा गया है। आखिरी है वाजीकरण, इसमें शरीर के गुप्त रोग का उल्लेख मिलता है। आज हम आपसे यही कहना चाहेंगे, ना इलाज की एलोपैथी पद्धति में कोई कमी है और ना ही आयुर्वेद में। कड़वी सच्चाई तो यही है कि इन पद्धतियों पर टकराव मनुष्य के हितों के बीच होता है। आपको यही बात याद रखनी है कि हर पद्धति का अपना महत्व होता है। इस महत्व में जो मुनाफा देखते हैं वो लोग आपको गुमराह करते हैं, क्योंकि टकराव पद्धतियों में नहीं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.